नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पावन ऐप पर। और आप विक्रम बेताल सीरीज सुन रहे हैं। ये इस सीरीज का 5वां वीडियो है और आज की कहानी का शीर्षक है असली वर कौन। शव के अदृश्य हो जाने के बाद राजा विक्रमादित्य कुछ देर तो वहीं खड़े रहे। फिर एक और नए निश्चय के साथ पुनः शमशान आए और उस वृक्ष से शव को उतार कंधे पर डालकर पुनः अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। तब बेताल ने कहा, राजन, आप अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। चलिए अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। उज्जैन में महाबल नाम का एक राजा राज्य करता था। हरिदास नाम का उसका एक दूत था, जिसकी महादेवी नाम की बड़ी ही सुंदर कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो हरिदास को बड़ी चिंता सताने लगी। बहुत से युवक आए, लेकिन महादेवी के योग्य कोई न था। कोई योग्य युवक नहीं मिलने के कारण हरिदास की चिंता को देखते हुए राजा महाबल ने हरिदास को दूसरे राज्य में जाकर योग्य वर ढूंढने की सलाह दी। हरिदास दूसरे राज्य पहुंचा। वहां के राजा ने महाबल का दूत होने के नाते हरिदास की कई दिनों तक सेवा सत्कार किया। हरिदास को वहां महादेवी के लिए अच्छे अच्छे युवकों के रिश्ते आने शुरू हो गए। एक दिन एक ब्राह्मण हरिदास के पास आया और उसने महादेवी का हाथ मांगा। हरिदास ने कहा, जो ज्ञानी, वीर और गुणवान होगा उसी से महादेवी का विवाह होगा। ब्राह्मण ने कहा कि उसके पास एक ऐसा रथ है जिस पर बैठकर पलक झपकते जहां चाहे वहां पहुंचा जा सकता है। हरिदास ने कहा, कुछ दिन इंतजार करें, मैं महादेवी से पूछकर बताऊंगा। फिर एक दिन दूसरा युवक आया। उसने कहा, मैं त्रिकालदर्शी हूं, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों देख सकता हूं। हरिदास ने उससे भी प्रतीक्षा करने के लिए कहा। कुछ दिन बाद एक और युवक आया। उसने बताया कि मैं धनुर्विद्या में निपुण हूं, धनुष चलाने में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस तरह 3 योग्य युवक इकट्ठे हो गए। हरिदास सोचने लगा, कन्या एक है और योग्य युवक 3, तीनों ही सुंदर और गुणवान भी हैं। वो सोच विचार कर ही रहा था कि तभी अचानक एक राक्षस आया और महादेवी को उठाकर ले गया। हरिदास दाढ़ मार मार कर रोने लगा और बोला, हाय, वह मेरी बेटी मुझे कैसे मिलेगी और उसका विवाह कैसे होगा। यह सुनते ही 3 युवकों में जो त्रिकालदर्शी था उसने बताया कि राक्षस महादेवी को विंध्याचल पर्वत पर लेकर गया है। दूसरे ने कहा, मेरे रथ पर बैठकर चलो, पलक झपकते ही वहां पहुंच जाएंगे। तीसरा बोला, मैं शब्द विधि तीर जलाना जानता हूं, राक्षस को मार गिराऊंगा। वो सब रथ पर चढ़कर विंध्याचल पहुंचे। धनुर्धर युवक के पास शब्द भेदी बाण था। उसने राक्षस की आवाज सुनकर बाण चलाया और राक्षस मारा गया। राक्षस को मरा देख दोनों युवक आपस में महादेवी को बचाने का श्रेय लेने के लिए आपस में झगड़ने लगे। लेकिन तीसरा युवक, जिसने अपने बाण से राक्षस को मार गिराया था, शांत खड़ा था, सब कुछ देख रहा था। हरिदास ने उनको चुप करवाया और वे सभी महादेवी को लेकर वापस आ गए। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ वह कन्या उन तीनों में से किसको मिलनी चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने कहा, वह कन्या उस वीर युवक को मिलनी चाहिए जिसने अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपने बाहुबल से उस भयानक राक्षस को मारकर उसकी कैद से महादेवी को छुड़ाया था, क्योंकि असली वीरता तो उसी ने दिखाई। बाकी 2 ने तो वहां तक पहुंचने में सहायता की। तीसरा युवक वीर पुरुष था। उसने संतुलित रहकर अपने मार्ग को अपनाया और राक्षस को मार गिराया। और वो इसलिए पीछा खड़ा झगड़ा देख रहा था क्योंकि उसे पता है कि महादेवी को उसने अकेले नहीं बल्कि तीनों की साझेदारी ने बचाया है। उसने इस बात को समझा कि अगर ये दोनों नहीं होते तो मुझे पता भी नहीं चलता कि राक्षस महादेवी को कहां लेकर गया है। इसलिए वो झगड़े में पीछे और शांत खड़ा रहता है, लेकिन अपनी श्रेष्ठता नहीं दिखाई। हालांकि जो 2 युवक लड़ रहे थे वो स्वार्थी थे। वो अपनी श्रेष्ठता दिखाकर सारा श्रेय स्वयं लेना चाहते थे। हालांकि तीनों की रणनीति अलग अलग थी, लेकिन लक्ष्य एक था, महादेवी को बचाना। लेकिन दोनों युवक एक कुशल शिल्पी थे जिन्हें युद्ध करना नहीं आता था। तीसरा युवक जो कुशल शिल्पी न होकर कुशल योद्धा था, इसलिए तीनों की साझेदारी से महादेवी बच पाई।
दोनों युवक सामान्य मनुष्य की भांति अपनी भावनाओं और विचारों से वशीभूत होकर अपना मूल्यांकन उस परिस्थिति के अनुसार कर रहे थे। अपनी शक्तियों के फलस्वरूप और अहम और शक्ति प्रदर्शन करने से भी नहीं चुके। उनके स्वार्थ और उनके अहम भाव ने उनकी बुद्धि को मार दिया और उनका अहंकार झूठ साबित हो गया। तीसरे व्यक्ति को यह बात समझ में आ गई, इसलिए उसने अपना अहंकार नहीं दिखाया। उन्हें ये एहसास भी न हुआ कि उन्हें उन तीनों ने मिलकर महादेवी को बचाया है। बेताल बोला, आपने बिल्कुल सही कहा राजन, पर अब आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अब मैं शव सहित जा रहा हूं। एक वीर पुरुष के लिए साहस ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान ये है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दोनों युवक राक्षस को मारने का श्रेय लेने के लिए लड़ने लगे, लेकिन तीसरा युवक ज्ञानियों और वीर पुरुष की भांति चुप रहा। आस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण वीरों का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो प्रतिद्वंदी से करते हैं और न अपनी गति को ही दूसरों की गति देखकर मंदिम समझते हैं। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा रहता है। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका और राजा फिर से उसे लेकर आए तो रास्ते में बेताल ने राजा को छठी कहानी सुनाई, जो हम आपको दिखाएंगे अगले एपिसोड में, यानी छठे एपिसोड में।